अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सटेंडेड एडिशन। ठीक है। तो एक्सटेंडेड एडिशन में ये है कि हमारे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जो 32 बिट के दो नंबर को ऐड करे। तो ये दो 32 बिट के नंबर हैं, एक num1 है num2 है। अगर इनको ऐड करना चाहें तो एडिशन कुछ इस तरह की होगी। ये उसका लोअर वर्ड है और ये num1 का लोअर वर्ड है, ये num2 का लोअर वर्ड है। तो पहले हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा। 1 और f को ऐड करेंगे तो कैरी इसका आंसर आएगा 1 एंड 1 0। तो 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 1 आ गया एज ए कैरी जो नेक्स्ट वर्ड में एज ए एडिशन यूज होगा। ठीक। तो पहले मैंने लोअर वर्ड को लोअर वर्ड के साथ ऐड किया है। देन जो ये उसका हायर वर्ड है num1 का और ये num2 का हायर वर्ड है, तो अब ये दो आपस में ऐड होंगे। साथ में जो प्रीवियस एडिशन से जो कैरी जनरेट हुआ था अब वो भी ऐड होगा। ठीक है। तो इन दोनों को अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 1 0 एंड 0 1 आ गया, तो ये रिमेनिंग 0 है और 8 और 2 को ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि 32 बिट की टोटल एडिशन नहीं करें, हम पहले उसके लोअर वर्ड को num1 के लोअर वर्ड को num2 के लोअर वर्ड से के साथ ऐड कर रहे हैं। देन num1 का हायर वर्ड num2 के हायर वर्ड के साथ ऐड हो रहा है। ठीक है। और साथ में हम इस हायर वर्ड के एडिशन के साथ प्रीवियस स्टेज वाला कैरी भी अकोमोडेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये करने का सिंपल सा तरीका ये है कि पहले मैं इसके लोअर और num1 के लोअर वन वर्ड और num2 के लोअर वर्ड को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने ax में num1 का लोअर वर्ड मूव करवा दिया है। 1। ठीक। और इस केस में मैं num2। अब उन दोनों को ऐड करवा रहा हूँ। num1 एंड num2। ठीक। इस केस में ये होता है कि जब एडिशन की है तो कैरी जनरेट हुआ तो उसने कैरी फ्लैग को 1 कर दिया। ठीक है। तो ये जो मूव की इंस्ट्रक्शन है ये कैरी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करती। तो हम पहले क्या करते हैं, जो रिजल्ट आई है इसको स्टोर कर देते हैं। तो एक्स को मैंने रिजल्ट के लोअर वर्ड में स्टोर कर दिया, एक्स के अंदर जो डेटा था। अब हमने क्या करना है, हायर वर्ड को num1 देन num2। जो इस 32 बिट के बेसिकली दो वर्ड हैं, 32 बिट के अंदर दो वर्ड हैं, एक लोअर वर्ड दूसरा हायर वर्ड। मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ ये लोअर वर्ड है और इसे कंसीडर कर रहा हूँ कि ये हायर वर्ड है। ठीक है। तो अब मैं हायर वर्ड की आपस में num1 का हायर वर्ड और num2 के हायर वर्ड की एडिशन करवा रहा हूँ। इसको इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, मगर इस केस में मुझे इस कैरी को भी अकोमोडेट करना है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली एडीसी की है। एडीसी की इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि वो डेस्टिनेशन और सोर्स के अंदर कैरी फ्लैग के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे भी ऐड करवा देगी और रिजल्ट डेस्टिनेशन में रखवा देगी। तो हमें भी यही काम करना है, कैरी फ्लैग साथ में इसे हमने डेस्टिनेशन में रखवा दिया, ये सोर्स में। तो ये एडीसी ने इन सबको ऐड कर देना है और रिजल्ट किस में, एक्स में रखवा दिया। और एट द एंड हम उस रिजल्ट को रिजल्ट +2 पे रखवा देंगे। तो इस रिजल्ट के अंदर हमारा आंसर स्टोर हो जाएगा। तो 32 बिट एडिशन इस तरह वर्क करती है। पहले लोअर वर्ड को लोअर वर्ड के साथ ऐड करवाएंगे, देन हायर वर्ड को हायर वर्ड के साथ। और हायर वर्ड की एडिशन में हम प्रीवियस से जो कैरी जनरेट किया हुआ था उसे भी अकोमोडेट करना है। तो ये थी एडिशन, कि एडिशन कैसे वर्क करती है। पहले लोअर वर्ड को लोअर वर्ड के साथ ऐड किया, देन हायर वर्ड को हायर वर्ड के साथ ऐड किया। उसके साथ जो कैरी जनरेट हुआ था एडिशन में वो भी हमने कंसिडर किया। तो इसे चला के चेक कर लेते हैं, क्या आंसर वही आया। AFD1.com फंक्शन F1 AX में हमने F001 num1 का लोअर वर्ड, ये बेसिकली AX पे हमने मूव करवाया 1001 num1 का लोअर वर्ड, और BX में अब आएगा num2 का लोअर वर्ड जो कि F001 है। और ये दोनों अब ऐड होंगे, इस केस में कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और AX में रिजल्ट आ जाएगी 0002। ठीक। अब इसको हम रखवा रहे हैं मेमोरी में, रखवा दिया। ठीक है। देन
अब हायर वर्ड num1 का 800 और num2 का हायर वर्ड 2000। अब इसकी एडिशन में हमने एक प्रीवियस वाला कैरी भी अकोमोडेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एडीसी लिखी है। ऐड की तरह ही वर्क करती है, मगर साथ में जो प्रीवियस से कैरी जनरेट हुआ है उसे भी ऐड कर देती है। तो रिजल्ट आ जाएगी 8001, वही जो हमने यहाँ पे बेसिकली एक ज़ीरो ज़्यादा हमने लिख लिया था, यहाँ पे 8001 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगी जो कि यहाँ पे आई है। अब ये तो हो गई एक्सटेंडेड एडिशन। अगर हमने एक्सटेंडेड सब्ट्रैक्शन करनी है, एक्सटेंडेड एडिशन नहीं, एक्सटेंडेड ट्रैक्शन, वो भी इसी तरह ही है कि अगर मैं num1 को num2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैंने क्या करना है, इसके लोअर वर्ड से इसका लोअर वर्ड सब्ट्रैक्ट कर देना है। मींस के यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। इसके लोअर वर्ड से इसका लोअर वर्ड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि क्या पता num1 का जो वैल्यू है, क्या पता है कि जो num1 की वैल्यू है वो छोटी हो, उस केस में बोरो की भी जरूरत पड़ सकती है। बोरो, तो उस केस में तो एडिशन के केस में कैरी जनरेट हुआ, मगर यहाँ पे मेन रोल होता है बोरो का सब्ट्रैक्शन के केस में, आप सबको पता है। तो जब हम लोअर वर्ड से इससे और num1 से num2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने रखा है वो भी इसी तरह का है। ये 1 और 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर 0 आ गया। 1 और 1 से सब्ट्रैक्ट करने से 0 आ गया। ठीक है, ये 0 0 से भी आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। मगर 1 से f में नहीं कर सकता, क्योंकि 1 जो है f से छोटा है। तो यहाँ पे बोरो की जरूरत पड़ेगी जब मैं लोअर वर्ड की सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो इस केस में मैंने बोरो लिया है। अब ये जो बोरो है बेसिकली कैरी फ्लैग हमें प्रोवाइड करता है, तो कैरी फ्लैग खुद क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये बोरो हमें दे देता है। ठीक है, इस केस में अगर ये बोरो देगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा हैग्स का। हैग्स के 11 से अगर मैं f माइनस करूंगा, ठीक है, हैग्स के 11 से अगर मैं f माइनस करूंगा तो जो आंसर आएगा उस केस में वो 2 आएगा। ठीक है, 2 आंसर आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ये जो बोरो है बेसिकली, ये जो हमें कैरी फ्लैग तो खुद 1 हो जाता है, मगर उस केस में एक्चुअल में हमें बोरो चाहिए कहाँ से, वो इस हायर वर्ड से चाहिए। ठीक है, तो मीन्स कि कैरी फ्लैग 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हम हायर वर्ड की सब्ट्रैक्शन करें, जब हम इस num1 के हायर वर्ड से num2 का हायर वर्ड सब्ट्रैक्ट करें, तो उस केस में हम ये भी रिक्वायर करते हैं, मीन्स के हम num1 से माइनस num2 करें तो साथ में जो कैरी फ्लैग 1 हुआ है उसे भी सब्ट्रैक्ट करना बनता है। ठीक है, तो इसी तरह जिस तरह एडीसी की इंस्ट्रक्शन कैरी फ्लैग को ऐड कर रही थी, सिमिलरली एस बी भी है, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। जैसे एडीसी है तो इस तरह एस बी भी है, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो। इसने क्या करना है कि जब हम हायर वर्ड से num1 के हायर वर्ड से num2 का हायर वर्ड सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो अगर इस स्टेज पे कोई बोरो लिया गया है तो ये उसे भी सब्ट्रैक्ट कर देगा, क्योंकि वो बोरो कैरी फ्लैग से नहीं आना चाहिए था, वो इस हायर वर्ड से आना चाहिए था। ठीक है, तो असूलन तो इस हायर वर्ड से आना चाहिए था, तो ये बोरो यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो रहा, ये भी नहीं प्रोवाइड कर सकती। एक्चुअल में बोरो यहाँ से आना चाहिए था, तो ये खुद 7 हो जाएगा और एक बोरो आगे दे देगा, तो ये खुद f हो जाएगा और इसने एक बोरो आगे प्रोवाइड, इसी तरह ये भी f हो जाएगा और एक बोरो आगे दे देगा। ठीक है, तो बोरो एक्चुअल में हायर वर्ड से आना चाहिए था, ना कि कैरी से। मगर हम सब्ट्रैक्शन वर्ड टू वर्ड कर सकते हैं, तो वो बोरो कैरी फ्लैग से ही आएगा असूलन। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जस्ट हमें चेंजिंग ये करनी है कि मैं इस ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन लिख दूंगा। तो अब ये क्या होगा कि num1 के यहाँ पे बेसिकली काम ये हो रहा है कि मैं num1 के लोअर वर्ड से num2 का लोअर वर्ड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो साथ में अगर बोरो मिला है तो वो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, मगर ये जो बोरो कैरी फ्लैग ने दिया है ये एक्चुअल में इस हायर वर्ड से आना चाहिए था। ठीक, तो जब हम हायर वर्ड की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सब नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एस बी बी लिखेंगे। एस बी बी क्या करेगी कि वो ए एक्स से बी एक्स भी माइनस करेगी, साथ साथ कैरी फ्लैग भी माइनस करेगी।
जो कैरी में वैल्यू है, जो बोरो हमने लिया था, वो भी अब हमने वापस करना है, तो इसी वजह से एस पी बी हम यूज़ करेंगे। एस पी बी इस तरह वर्क करती है। तो यहाँ पे देखें, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन की जाए तो एफ एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी एफ एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे 7 से 2 माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, 7 से 2 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, एफ नहीं आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कुछ इस तरह का आना चाहिए। तो इसे चला के चेक कर लेते हैं। जस्ट चेंजिंग ये आएगी कि यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट लिख दूंगा और यहाँ पे एस बी बी लिख दूंगा। एस पी बी मैंने क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने जो बोरो दिया था लोअर वर्ड्स की सब्ट्रैक्शन के दौरान में कैरी फ्लैग ने, ठीक है, वो अब कैरी फ्लैग ने तो नहीं देना था, एक्चुअल में वो हायर वर्ड से आना चाहिए था। तो इसी वजह से यहाँ पे एस पी बी की इंस्ट्रक्शन यूज होगी। अब इसे चला के वेरीफाई कर लेते हैं। एक्स में 100। अब ये जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, वो इन एक्चुअल बोरो प्रोवाइड कर रहा है, कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और रिजल्ट इस ए एक्स में आ जाएगी एफ एफ नहीं, ए एक्स में आ जाएगी 200। ठीक है, 200 आ गई। ठीक है, कैरी फ्लैग खुद 1 हो गया। देन अब हमने इसको स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद हायर वर्ड की सब्ट्रैक्शन करनी है। तो इस सब्ट्रैक्शन में हमने जो कैरी फ्लैग में जो 1 जो है उससे भी सब्ट्रैक्ट करना होगा। वो बोरो इन एक्चुअल हायर वर्ड से आना चाहिए था, ना कि कैरी फ्लैग से। तो इसी वजह से एस पी भी अब ये काम करेगी और इसके चलने के बाद ए एक्स में 5 ट्रिपल एफ आ जाएगा। देखिए 5 ट्रिपल एफ आ गया। तो ये है 32 बिट सब्ट्रैक्शन।